हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइल ऑनलाइन आरटीआई। ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के अब कुछ एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। एक ये तो बहुत ही ज़्यादा क्विक और फास्ट प्रोसीजर है। बटन दबाते ही हमारी आरटीआई संबंधित अधिकारी के पास पहुंच जाती है और ये प्रोसीजर बहुत ही ईजी है। अभी हम आगे जानेंगे वीडियो में कितना ईजी है। और इस प्रोसीजर के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है हमारा। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे पास पेमेंट करने के बहुत ऑप्शन है इसके अंदर। इंटरनेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, सबसे हम पेमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी झंझट इसमें ख़त्म हो गई हमारा पोस्टल ऑर्डर की। हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, पोस्टल ऑर्डर ख़रीदना पड़ता था, वो सब भरना पड़ता था। वो सब की झंझट एकदम ख़त्म हो चुकी है। एक और सबसे बड़ी जो समस्या रहती थी आरटीआई के अंदर की स्पीड पोस्ट करना और उसको ट्रैक करना और पोस्ट ऑफिस की बड़ी बड़ी लाइनों में लगना स्पीड पोस्ट कराने के लिए, वो भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी कि हम आरटीआई स्पीड पोस्ट तो कर देते थे लेकिन वो मिसप्लेस हो जाती थी। अब डिजिटल रिकॉर्ड रहता है इसका हमारे पास भी और सामने वाले अधिकारी के पास भी, तो खोने का कोई डर नहीं है। और एक और सबसे बड़ी समस्या रहती थी अपील फाइल करने की। अगर 30 दिन में जवाब नहीं आया हमारे पास तो हम अपील किस अधिकारी के पास करें। तो यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल में वो समस्या भी सोल्व हो गई है इसकी। और अब ऐसा तो हो नहीं सकता, गवर्नमेंट पोर्टल है तो कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होगी इसके अंदर। तो इसके रिस्ट्रिक्शंस के बारे में और उसके क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में हम वीडियो के एंड में जानेंगे। ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने के लिए हम गूगल पे साइट का नाम लिखेंगे onlineRTI.gov.in। तो इससे वेबसाइट खुल जाएगी। अब वेबसाइट में खुलने के बाद सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये अब आरटीआई का पोर्टल आ गया है, आरटीआई वेबसाइट। इसमें हम सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये गाइडलाइंस आ जाएंगी आरटीआई फिल करने के लिए, जो गाइडलाइन बना रखी है गवर्नमेंट ने। तो ये आप सारी एक बार पढ़ लीजिएगा फाइल करने से पहले। अभी पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस बॉक्स पे पहले क्लिक करना है कि हमने ये सारी गाइडलाइन फिल कर दी है, तभी सबमिट बटन पे हम क्लिक कर पाएंगे और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आरटीआई फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। तो यही है, बहुत इजी तरीका है, आप देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। बस यही फॉर्म भरना है और आरटीआई फाइल हो जाएगी। सबसे पहले हमें ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि किस डिपार्टमेंट में या किस मिनिस्ट्री में हम आरटीआई फाइल करना चाहते हैं। तो ये देखिए काफ़ी डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। अब जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंदर काफ़ी सब डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर भी होगा, वो हमें सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ दिल्ली एम्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कंफर्मेशन मांगेगा कि दिल्ली एम्स में ही आप करना चाह रहे हैं, तो हो गया। देन हमें ईमेल आईडी कंपलसरी है। ईमेल आईडी हमने एक डमी ईमेल आईडी हमने सिलेक्ट कर लिया और उसको हम फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर, एक डमी मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं डेमो के लिए। जिस पे स्टार्क मार्क है वो हमें ज़रूर कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, वो ज़रूर भरना है। ईमेल आईडी कंफर्म कर देते हैं हम दोबारा। और नेम, आप अपना नेम डाल दीजिएगा। यहाँ पर हम डेमो के लिए राकेश नाम डाल देते हैं अपना। जेंडर सिलेक्ट करना है। देन एड्रेस, आप एड्रेस कंप्लीट डालिएगा। मैंने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया है शॉर्ट करने के लिए। आप कंप्लीट एड्रेस डालिएगा सो दैट कि आपके यहाँ मेल पहुँच जाए, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई कभी कभी मेल में भी आता है, मतलब स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से आएगा। आप अपना पिन नंबर ज़रूर भरिएगा, करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके वो रिसीव नहीं होगी। और देन स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारा दिल्ली है तो हम दिल्ली सिलेक्ट कर रहे हैं। देन स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, रूरल है या अर्बन है, तो हमने अर्बन सिलेक्ट कर दिया। फिर देन ग्रेजुएट हैं आप या 12th पास हैं, बिलो 12th है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन अपने अगेन फ़ोन नंबर डालना है, तो हम यहाँ फ़ोन नंबर डाल देंगे। फिर सिटीजनशिप इंडियन ऑटो में है। देन ये आपको पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं या आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आपको ये डिटेल्स भरनी होंगी। वैसे जनरली सब मैक्सिमम जनसंख्या अबव पॉवर्टी लाइन है तो हम नो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अभी हम इस कॉलम में आ गए। हम अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो मांगनी है वो पूछेंगे। तो हम मान लीजिए हम इंफॉर्मेशन मांगना चाह रहे हैं, प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल इन एम्स दिल्ली। तो
ये इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि एम्स दे। आप ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लगभग 3000 वर्ड्स हैं इसके अंदर, करेक्टर हैं जितने आप पूछ सकते हैं, 4, 5, 10, 20, 3000 वर्ड्स में जितना आए सब आप पूछ सकते हैं एम्स से रिलेटेड, जो भी आप चाहें। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन वही मिलेगी जो कि ऑनलाइन जो कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है रिकॉर्ड के ऊपर। अगर आप कोई फ़ाइल चूज़ करना चाहते हैं, आपने कोई एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड आप चूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं कि आप उस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको कैप्चा भरना पड़ेगा, तो हम कैप्चा डाल देते हैं, ये सिक्योरिटी कोड। फिर उसके बाद मेक पेमेंट पे हम क्लिक कर देते हैं। ये ऑनलाइन पेमेंट फॉर्म खुल जाएगा, उसमें हम इंटरनेट बैंकिंग पे सिलेक्ट करेंगे, देन पेमेंट गेटवे, और फिर पे क्लिक कर देंगे, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर ओके पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास कि किस तरीके से हम पे कर सकते हैं। SBI नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं हम, और अगर आपके पास अदर नेट बैंकिंग है अदर किसी बैंक की तो ये ऑप्शन, फिर देन SBI डेबिट कार्ड है तो ये ऑप्शन, देन अदर बैंक का डेबिट कार्ड है ये ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड है तो ये ऑप्शन, UPI है तो ये ऑप्शन। तो हम कोशिश कर, इजी तरीका है UPI से आजकल, तो UPI हम क्लिक कर देंगे तो आपको ये पोर्टल खुल जाएगा। तो आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 मिनट के अंदर आपको ये ऑनलाइन पेमेंट की ट्रांजैक्शन पूरी करनी है। तो अगर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट कोड UPI ID डालेंगे तो ये पेमेंट हो जाएगी। अगर आप QR कोड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर QR कोड आ जाएगा, ये QR कोड आ गया, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं 10 रुपये की ओनली। तो हम यही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो हम इसको स्कैन कर देते हैं। अब स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद ये पेमेंट हमारी हो जाएगी, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए पेमेंट हो चुकी है, यहाँ पर ऐसा मैसेज आ जाएगा पॉपअप, तो हम इसको ओके कर देंगे। ये अब यहाँ पर या तो थोड़ी देर में अपने आप ही रीडायरेक्ट हो जाएगा RTI वाले टैब पे, या फिर हम यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं उस पेज के ऊपर। तो ये अब हमारा RTI का पेज आ गया, बस दोबारा वो वेबसाइट आ गई है। तो इस पर हम अब देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिस्ट्रिक्शंस एंड सॉल्यूशन की। तो एक ही रिस्ट्रिक्शन है इसकी कि हम जो डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, भारत सरकार के अंदर, उसी के खिलाफ हम RTI लगा सकते हैं इस वेबसाइट पे www.rtionline.gov.in पे। और अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए अगर हमें RTI लगानी है तो उसके लिए अलग से वेबसाइट है हर स्टेट की, उस पर हमें जाके RTI लगानी पड़ेगी, जैसे कि www.rtionline.delhi.gov.in, और जैसे www.rtihariana.gov.in। ऐसे ही हर स्टेट की वेबसाइट है अपनी अपनी।